नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश अनकट बातें। बिहार का चुनावी संग्राम असल मायनों में अब शुरू हुआ है। पाला बदलने के खेल का आगाज हो गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस खेल से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू। वहीं नुकसान कौन पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। खबर है कि आरजेडी ने अपना भूमिहार ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बोगो सिंह हो, संजीव कुमार हो, इनका राजद में जाना, फिर राहुल शर्मा का राजद ज्वाइन करना, ये तो हैरान करता है। ये लोग हराने में सक्षम है ऐसा माना जाता है, इसीलिए राजद में इनका जाना पूरा ये खेल पलट सकता है, समीकरण बदल सकता है। अब सूरजभान सिंह का राजद की तरफ जाना भी बेगूसराय और मुंगेर की राजनीति में एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन महागठबंधन को फायदा मिलेगा, ये एनडीए को। आज इसी से जुड़े सवाल जो है हम पूछेंगे इस कार्यक्रम में कि एनडीए को मिलेगा या महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन यादव जी, जो 20 साल से पत्रकारिता में हैं और बिहार की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, देश की राजनीति पर भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। फिलहाल क्योंकि बिहार का जो मुद्दा है वो उफान मार रहा है, इसलिए बिहार से जुड़े सारे सवाल जवाब आज होंगे। पहले तो रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, हमारे साथ आप बने उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी। पहला मेरा सवाल देखिए आपसे यही है कि ये जो पाला बदलने की प्रक्रिया है, वैसे तो हर चुनाव में देखी जाती है और इस चुनाव में भी अब ये शुरू हो गई है, मतलब कह सकते हैं कि शंखनाद हो गया है पाला बदलने का। सबसे ज्यादा डेंट कौन सी पार्टी किसको पहुंचाने वाली है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये पिछले पंचवर्षीय योजना में जब पाला बदला था, जब सत्ताधारी पार्टी एक पार्टी से अलग होके दूसरे पार्टी में एनडीए को छोड़ करके इंडिया अलायंस में, तो नीतीश कुमार उसी समय यह क्लियर कर दिया था जो आने वाला जो कल होगा, यानी आने वाले विधानसभा में वो, हालांकि वो हम खुद वो ये बोल भी दिए थे, क्लियर भी कर दिए थे, आने वाला समय तेजस्वी का है। आज तेजस्वी का चमक जो भी बिहार में दिख रहा है वह लालू जी का देन नहीं है। लालू जी का नीतीश कुमार का ही देन कहा जा सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उसको डिप्टी सीएम एक बार नहीं दो दो बार बनाना, फिर उनको फ्रंट पर ला करके यह बोल देना जो आने वाला कल तो तुम्हारा है, तुम ही लोग तो करोगे, अब क्या है, अब तो मेरा अंतिम बाजी है, अंतिम समय है, ये सब क्या गया। बिहार को शुरू से देखा गया है जो जातिवाद का मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा रहा है। वंशवाद की राजनीति भी चरम पर थी और उनको भी कर करके जो है या दिखाया गया, जिसे लेकर बिहार में 20 वर्ष तक नीतीश कुमार शासन भी किया और अब इस बात को करीब करीब युवा वर्ग, जो युवा है, इस बात को यूथ समझ चुका है। जो बिहार में बस एक ही बना बनाया जो है उससे काम नहीं चलेगा, जो एजेंडा है, जो बिहार में पहले कुछ नहीं होता था, इस तरह की बातें जो नीतीश जी हमेशा बोला करते हैं, तो ये बात युवा समझ चुका है। युवा पढ़े लिखे ज्यादा है, अगर जो कम पढ़े लिखे भी है तो डिजिटल युग में वह मोबाइल से तरह तरह की न्यूज सुन के, अखबार पढ़ के, सारी बातें पढ़ के वह इस बात को समझ के आज बिहार में हो क्या रहा। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए और इस स्थिति में विभिन्न पार्टी के जो नेता है वो समय देख करके, पहले देखते थे जो मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कहा जाता था, अब तो ढेर सारे मौसम वैज्ञानिक पैदा हो गए हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक अब जो है, जो विभिन्न पार्टी में जो विधायक पर हैं या मंत्री रहे हैं,
वो समझ रहे हैं जब किसका है कि कौन आने वाला है, किसके साथ हमको जाना चाहिए, ये भी। और खास करके हालांकि युवा को, महिला वोटर को साधने के लिए बहुत पूरा कोशिश किया गया है सत्ताधारी पक्ष के द्वारा। अब देखना ये होगा जो ये कितना बदल सकता है वोट में। महिला वोटर, अगर महिला वोटर इनको साथ दे दिया, अगर ये जो बदलने का कोशिश किया है उसमें अगर ये कामयाब हो गया, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि किनकी सरकार होगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, उस वह स्थिति साफ क्लियर कर रहा है जो युवा वर्ग जात पात से हट करके, ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके वह एक साथ रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर वह कर रहा है। और एक काम करके जो दिखाया, जो नीतीश कुमार के ही सरकार में जो तेजस्वी जी जो भुना रहे इस बात को, जो हमने 5 लाख नौकरी दिया, या बात लोग विश्वास भी कर लिया है जो तेजस्वी का ही देन है जो ये सरकार हुआ। और इस बात से भी हम इनकार नहीं सकते हैं कि तेजस्वी जी एक बड़ी लकीर खींची रोजगार की, और जब सिर्फ बिहार में नहीं, आप इसे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य में हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में हर राज्य में यह रोजगार एक मुद्दा बन गया है। हर सरकार, अब हर राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। जी, तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन मेरा फिर से सवाल वही होगा कि ये जो भूमिहार पॉलिटिक्स तेजस्वी खेल रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में जितने भी अभी तक पाला बदलने की प्रक्रिया जिनकी शुरू हुई है, ज्यादातर नेता जो है बताया जा रहा है कि भूमिहार है। अब क्या ये पॉलिटिक्स खेलकर हर सीट पर जेडीयू, बीजेपी ऐसी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी? क्योंकि इससे पहले तक ये ब्रह्मास्त्र उन्होंने नहीं निकाला था, अब कमान से ये तीर भी निकल चुका है। क्या कहना चाहेंगे रोशन जी? देखिए, पाला बदलने से क्या होता है ना, जो वोटर इस बात को नहीं मानता ना जयंती जी, वो वोटर इस बात को समझ रहा है कि ये कौन है। लेकिन जो आदमी इतने दिन से पॉलिटिक्स किया है तो उनका भी अपना कुछ कैडर वोट होता है, जो पकड़ होता है, तो वो वोट भले ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मास वोट ट्रांसफर हो जाना ये मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी जी कुछ इस बात को मान के चल रहे हैं, जो 12,000 समथिंग वोट पिछले चुनाव में उनको कम हुआ था, जो सत्ता में आए हैं इनसे 12,000, महज 12,000 वोट से ही उनकी सत्ता पर वो नहीं काबिज कर सके। जी बिल्कुल। लेकिन वो उस 12,000 को काबिज करने, उस पर पकड़ बनाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए जो, चाहे जो पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, या आरजेडी की हो, जो भी पार्टी दूसरे दल के जो उम्मीदवार है, नेता है, उनको लाते हैं। इनको पार्टी दल को कम, व्यक्ति को भी, आने वाले को ज्यादा फायदा होता है अगर वो टिकट में बदल जाए तो। जी, तो टिकट में वो बदले, मतलब आपका ये कहना है कि जा तो रहे हैं लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, तो बोगो सिंह से लेकर संजीव कुमार का फिर राजद में जाना, राहुल शर्मा का राजद ज्वाइन करना, ये जो फहरिस्त लंबी होती जा रही है राजद में शामिल होने की, ये कितना नुकसान पहुंचाएगी? या फिर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी वाकई में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है? क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया है। रोशन जी, बिल्कुल सही बात है। आप ये जब देखिए, ये सिर्फ तेजस्वी माहौल बनाने का कोशिश नहीं कर रहा है, विभिन्न पार्टियां, विभिन्न दल, बिहार में विभिन्न दल माहौल बनाने की कोशिश अभी कर रहा है, करेगा। चाहे वो पीके को लेकर हो या नीतीश जी को लेकर हो, अभी कुछ अटकलें फिर कुछ आई है, आरजेडी से भी कुछ जिनका टिकट कटने वाला है वो जाएंगे। अभी तो ये दौर शुरू हुआ, आना जाना लगल रहेगा। ये मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है यूथ, मास यूथ। अब एक चीज बताइए जयंती जी, एक चीज से क्या इनकार किया जा सकता है, जब जब यूथ जिस और करवट लिया है सत्ता उसी और गया है। जी जी बिल्कुल। और यूथ को कंट्रोल करने में तेजस्वी जी बहुत हद तक कामयाब हुआ है। अंत में एक
गेम ही खेला है जो हर घर में सरकारी नौकरी की बात, बिल्कुल, मैं पता उस पे भी नहीं ये आने क्या वाली थी सोच। और आपने अगर वो मुद्दा छेड़ ही दिया है तो आप बिल्कुल बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो इतना बड़ा ऐलान किया गया है कि हर घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देंगे, आरजेडी देगी या महागठबंधन की तरफ से एक तरीके से दावा है, ये कितना फायदा देगा या इसको भी सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें ही कहा जाएगा? देखिए, तेजस्वी को लेकर युवा में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है कि तेजस्वी जो बोलता है ना, जी। तो देखिए उस समय में वो बोला था 10,000 नौकरी देंगे, और अगर हम सत्ता में आए, सत्ता में नहीं आए, उसके बाद संजोग कहिए जो बिहार में कुछ इस तरह की घटना चक्र हुआ, जिस घटना चक्र में तेजस्वी को डिप्टी सीएम का कुर्सी मिला। उस समय में तेजस्वी जी नीतीश जी के सरकार में रह करके उस 10 लाख के नौकरी को साकार कर दिया, करके दिखा दिया। जी। युवा में, यूथ में एक अलग तरह की विश्वास जग गई इनके प्रति। वो जात पात में नहीं, आम आम युवा में एक विश्वास जगी जो नहीं, ये युवा के दर्द को समझता है, ये बिहार को बदलेगा, ये हमारी समस्या का समाधान यहीं से होगा, लेकिन ये रोशन विश्वास जी, जगी। युवाओं की बात तो नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आए हैं बीते दिनों। जो इतने सारी बड़ी फहरिस्त उन्होंने निकाली है ऐलानों की, अगर देखेंगे उसमें महिला वोटर्स को साधा गया है, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक मानी जाती है कि कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकता है, लेकिन महिला वोटर्स जो है वो टस से मस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शराबबंदी का जो इतना बड़ा कानून है वो बिहार में लागू है। एक तो वो मुद्दा, दूसरा युवाओं को लेकर भी वो ऐलान कई कर चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यही ऐलान तो बीजेपी भी कर रही है, तो इस वजह से युवा वोटर्स वाकई में जा पाएंगे तेजस्वी के पास आरजेडी के खेमे में, या इसमें कोई संशय नजर आता है आपको? देखिए हम तो ये नहीं कह सकते हैं, या कोई नहीं कह सकता है युवा किशोर करवट लेगा, आने वाले कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी दिख रहा है युवा में यह दिख रहा है, जैसे आपने अभी कहा जो शराबबंदी एक बात थी, महिला को लेकर तरह तरह की योजनाएं को लेकर नीतीश जी उसको साधने का कोशिश का, बिल्कुल सही बात है, साधने की कोशिश हुई है। और ये हमने इससे पहले कहा था, जो ये कहां तक वोट में कन्वर्ट हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी देखिए शराबबंदी की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार में एक एक महिला से जाकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नीचे तबके महादलित टोला में जाकर देखिए, उस टोला के उसके लिए जो शराबबंदी इतना बड़ा एक मुद्दा बना था, शराबबंदी से इतना ज्यादा महिलाओं को आस लगी थी सरकार से, जो अब उनका परिवार बदल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, शराबबंदी सही मायने में बिहार में सरजमीन पर लागू नहीं हो सकती। आज जिसको लेकर महिला जो है, महिला खासकर महिला वोटर बहुत ज्यादा परेशान है और आक्रोश में भी है, एक आक्रोश देखने को मिलता है जी। वही जब नेताजी प्रचार प्रसार में जाते हैं तो उस समय में दबी जुबान से वह उस बात को उजागर कर भी देता है। लेकिन सच्चाई यही है, जो महिला वोटर में अधिकांश महिला वोटर जो साधने का कोशिश किया है। अभी एक चीज और चल रहा है, जो समूह को, जो जीविका वाली समूह जो है, इनको 10-10 हजार रुपया की करके या वो कुछ दे करके चल रहा है ना, जो वो रुपया तो लोन है, फिर तो सरकार को देना पड़ेगा। तो ये दे करके हमको क्या किया, अगर इसी जगह पर गैस सिलेंडर का कीमत अगर कम कर दिए रहते, चुनाव ही सही, जैसे और स्टेट में हुआ है, चुनाव हुआ, वादा किया, सरकार बनी तो गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ, या इनकी तो सरकार ही थी, ये पहले से अगर 6 महीना पहले चुनाव आने से पहले सिलेंडर का कीमत 500-600 कर दिए रहते, कुछ कमी हुआ रहता। तो इस तरह से नहीं है। कुछ लोग जो सजग महिला है, गृहिणी है, वो महिला कह रही है जो ये वोट को लेने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन एक चीज से हम और इनकार नहीं कर सकते, आज भी ग्रामीण इलाके में महिला जो है, महिला वोट तब ट्रांसफर होता है जब उसका पुरुष इशारा करता है, घर का मुखिया इशारा करता है, तब ट्रांसफर होता है। ये भी एक बड़ी सवाल है
जी नहीं रोशन जी, जी मेरा आपको मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव बहुत ही फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मैदान में उतर चुके हैं। क्या इन मुद्दों का थोड़ा बहुत आप पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो नुकसान सबसे ज्यादा जेडीयू को पहुंचाने की ही कोशिश इस बार तेजस्वी लगे हुए हैं, क्योंकि बार बार एक ही बात वो कह चुके हैं कि चुनाव बाद जेडीयू नहीं बचेगी, चुनाव बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे लेकिन जेडीयू भी बचने वाली नहीं है। क्या अब उसकी शुरुआत हो गई है अब, क्योंकि दल बदल का जो शुरुआत हुआ है, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस पर गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा जेडीयू के नेताओं ने पाला बदलना शुरू किया है और वो जाकर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या यही संदर्भ क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि जेडीयू जब खत्म होगी तो तेजस्वी ही उसको खत्म करेंगे, आरजेडी ही उसको खत्म करेगी? नहीं जयंती जी, एक चीज बताइए, 15 के चुनाव में 2000 कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अभी जो हमारे मेहमान हैं वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो उनसे संपर्क जो है वो हमारा टूट गया है। फिर से हमें हमारी जो टीम है वो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी जी रोशन जी, मेरा जो पिछला सवाल था उसका जवाब आप दे रहे थे। एक बार रिपीट कर दीजिए। आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी जी हम सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि आ गया सवाल आ गया जयंती जी। हम ये कह रहे हैं, जो आपका कहना था, जो तेजस्वी बार बार कह रहे हैं, जो अब तो नीतीश की सरकार यानी जदयू नहीं बचेगी, जी तो बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है। आप पिछले चुनाव से देखिए, 2015, 2020, आज 2025, पिछले दो चुनाव को अगर हम देखें तो उससे क्लियर साफ हो रहा है जो नीतीश जी का डाउनफॉल हो रहा है, उनका सीट जो है धीरे धीरे घट रहा है। जी, बीता चुनाव भी और अगर देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था नीतीश कुमार का। बहुत कम था। तो ये जो हो रहा है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं, जो उसी को देख करके, ये तो हर आदमी कह सकता है, जो क्योंकि 30 वर्ष का शासन कम नहीं होता है, 30 जी वर्ष का 30 वर्ष का जो एंटी गवर्नमेंसी है वो तो दिखेगा ही ना, वो दिखेगा। लेकिन ये कहना, अभी जैसे कुछ बातें, जैसे मान लीजिए लालू जी के बारे में आप, या अभी तक ऐसा है जो माय समीकरण, अमवाय समीकरण, यानी यादव और मुसलमान का वोट जो है, यादव जी तेजस्वी जी का है, ये टूट गया था, ये टूट गया था। आज यादव मुसलमान और ज्यादा मुसलमान का वोट, बहुत बहुसंख्यक वोट नीतीश जी को जाता था। अभी दूसरे कास्ट का भी, अभी आप देखिए ना, अभी खुद के ना सूरज भान सिंह और किसका कुछ नाम आप लिए हैं, बिल्कुल, खुद देखिए वो जा ओबीसी रहे हैं। सूरज तो भान सिंह। ऐसा नहीं, वोटर, नेता ही नहीं, वोटर भी पाला बदल रहा है, वोटर भी पाला बदल के उधर जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, जो ये आपके जो है पीके जो आए हैं, प्रशांत किशोर जी, जी अब जी प्रशांत किशोर की सभा में भीड़ देखिए, जी वो भीड़ कौन है? युवा की भीड़ है, युवा की भीड़ है, और युवा जा रहा है। तो युवा हमेशा, युवा में अपना भविष्य तलाश रहा है, प्रशांत जी के कुछ बातों पर विश्वास करके उनको, लेकिन वोट में कितना बदलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लोग ये सोचेगा, मतदाता जब मतदान करने जाएगा तो उस समय की जो हवा होगी, किसको वोट देने से सरकार बनेगी, किसको वोट देने से यह हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा, ये सब सोच के वोट डालेगा। अभी भी लोग, युवा सबसे हमारी बातचीत होती है, वो कहती है कि सर, ये हम लोग जब वोट डालने जाएंगे, चाहे वो जात पात मायने नहीं रखता है वहां, अभी जात पात नहीं रह गई है। और बहुत दिनों से इस देश में जब चुनाव का वक्त आता है तो हिंदू मुस्लिम, जात पात, धर्म की, मजहब की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस बात को भी मतदाता समझ गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस समुदाय से आता हो, इस बात को भी समझ गया है। और वोटर समझ रहा है जो हमें अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने देश के हमको मत देना। अभी देखिए ना, बिहार में
कितना सीट हो गया बीजेपी को? हम्म। पिछले बार पूरा 38 सीट हो गया था ना, जी। कितना। और इस बार अभी देखिए तो कुछ बदला, लेकिन जात पात को छोड़ करके, अगर राजनीतिक दल जात पात की बात को छोड़ करके ये जात वहां देता है, ये जात, वो खुद दिला देता है, उस जात को जोड़ देता है कि तुम लालू जी के साथ रहो, तुम नीतीश जी के साथ रहो, तुम पासवान हो तो चिराग के साथ चले जाओ। मतलब इस तरह की बयानबाजी करके मजबूर हो जाता है जाने के लिए। लेकिन जब आदमी सजग होता है, पढ़ता है, लिखता है और इसको समझने लगता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हमें बांट क्यों रहा है, अपने सत्ता के लिए बांट रहा है, तो वो समझ जाता है और जात पात से ऊपर उठ करके वोट करता है। जी। आज समझदार हो गया है युवा। जी, आपने रोशन जी आपने बात की प्रशांत किशोर की, तो जहां दल बदल की बातें हो रही है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं नेतागण, वहीं कई राजनीतिक हस्तियां या कह लीजिए कि ऐतिहासिक हस्तियों के परिवार के लोग भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में। एक खबर सामने आती है कि कर्पूरी ठाकुर की जो पोती है जागृति ठाकुर, वो जनसुराज ज्वाइन करने वाली है। ये सामने आना ये अपने आप में हैरान कर देने वाला था। हालांकि हमने जागृति से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। लेकिन सवाल मेरा यही रहेगा कि ये कितना फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि जनसुराज अभी अभी मैदान में उतरी है और प्रशांत किशोर जो है पूरी तरीके से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स का साथ लेकर किस किस को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? कर्पूरी जी की राजनीति और उनकी जो पहचान है जननायक के रूप में हुआ है बिहार जी में, बिल्कुल। पूरा देश इस बात को माना है। कर्पूरी जी की छवि को भुना करके विभिन्न राजनीतिक पार्टी, चाहे बिहार में या देश में जो भी पार्टी, अभी खास करके बिहार में हम कह दें जितनी पार्टी है, कोई गुरेज नहीं करता है जो उनकी राजनीति, उनकी पहचान, उनकी छवि को हम नहीं भुनावे, सब भुनाता है। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर तो बोलने से अपने मंच से एकदम ये जाके बोलता है जो ये कर्पूरी की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या अभी आप एक चीज बताइए कि क्या अभी उस नेता में जो उसको भुनाने में लगा है, खुद के बयान में या खुद की छवि में कर्पूरी जी की छवि नजर आती है? नहीं आती है ना। वो तो अब प्रशांत जी की बात है, प्रशांत जी उनके परिवार को आज उनको भुनाने में लगे हैं, जब कर्पूरी जी को अभी बीजेपी तो भारत रत्न बिल्कुल। और सपरिवार वहाँ जो इसके लिए जो निमंत्रण पूरे आया परिवार चल गए देखो, तो पूरा दुनिया देश देखा, इस बात को देश देखा। जब तक कर्पूरी जी थे, आज पूरा सब परिवार जाके देखा उसको, अलग अलग एंगल से भी लोग देखता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रोशन जी की कर्पूरी ठाकुर के लिए कहा जाता है कि हमेशा वंशवाद की राजनीति से हमेशा उठकर वो रहे हैं, और इसी वजह से रामनाथ ठाकुर ने भी चुनाव जो है वो नहीं लड़ा जब तक कर्पूरी ठाकुर रहे। तो अब जागृति ठाकुर का राजनीति में आना, वो भी जनसुराज से शुरुआत करना, ये अपने आप में हैरान कर देता है। देखिए, ये तो राजनीति ऐसी चीज है जो राजनीति से इसका जो नशा है ना, जब वो लग जाता है तो इस परिवार से बिलोंग्स करती है राजनीति, और आना भी चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है, मेरा जो मानना है, वो आए नहीं, उसको आने नहीं दिया गया। कर्पूरी ठाकुर एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। उनकी जो आय का स्रोत था या जो अभी उनकी पूंजी है, जो स्थिति है, माने आर्थिक स्थिति भी एक आज के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब उनकी वर्तमान स्थिति क्या है उनके परिवार का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी हो, जो उनको भुना रहे हैं, चाहे जो भी सारे पार्टी, बिहार की सारे दल, सभी पार्टी मेरे ख्याल से उनको आने नहीं दिया उस परिवार को, क्योंकि आने के बाद फिर कर्पूरी जी को कौन भुना पाएंगे बताइए। हम उसके बेटे हैं तो अभी तो फिर तो वही बात हो जाती ना। अभी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, तो अभी अब बिहार में ही लीजिए ना, बिहार में रामविलास पासवान। अब रामविलास पासवान की एक चिराग जी अलग पार्टी बनाए हैं और उनका भाई वही पार्टी अलग बनाए हैं।
हम रामविलास जी के रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम रामविलास जी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो फिर भुनाने वाला, अब इसी बात से देखिए कि क्या इस बात से जो राजनीतिक पंडित है, जो विश्लेषक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है जो वो आया नहीं या आने नहीं दिया गया, हम्म। ये भी हो सकता है। और जब उनकी जीवनी को पढ़ा जाए तो यूथ जो है उसके जीवनी को पढ़ के, जिस समय में उसे भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उस समय में यूथ जो है उनको उनके जीवनी को पढ़ा गया, उससे भी पहले जानते होंगे तो जाने होंगे। तो उस समय में ऐसा लगा था जो इनके साथ इतने दिन के बाद न्याय हुआ, हम्म। कर्पूरी जी के साथ इतने दिन के बाद न्याय हुआ, लेकिन जब उनकी बातें देखी, जो पूरे परिवार के लोग, सारे लोग ये मारामारी हो गए, जो कौन लेंगे क्या होंगे, इस तरह की बातें भी कुछ सामने आई, तो सब लोग अब उस बात को नहीं देख रहे हैं कि कर्पूरी जी में क्या छवि थी उनके परिवार के लोगों में। रामनाथ ठाकुर तक रह गया, उसके बाद फिर नहीं रहा, नहीं। तो जी। इस तरह की बात है। लेकिन जहां तक इसकी बात है, जो वो वोट में जागृति के आने से, जी। किसी भी दल में जाने से वो वोट में बदल जाएगा। अभी के दौर में जो वर्तमान माहौल बिहार का है, हम्म। इस माहौल में नहीं बदलेगा। अगर ऐसा होता ना, तो एक बात देखिए, हम यह नहीं कह रहे हैं, वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार, ये देखिए, सरकार नौकरी की बातें, छोटी छोटी नौकरी 200 हुआ, 400 हुआ, तो उसके लिए कितना ज्यादा फिर उसका समारोह आयोजित कर उसको नियुक्ति पत्र देना है। जी। और अभी रेवड़ी बांटा जा रहा है, तरह तरह के, आप ही लोग डिबेट में बोलते हैं कि बिहार में रेवड़ी बंट रहा है, फ्री ले लो, फ्री ले लो, हर चीज फ्री है, वो भी आ रहे हैं, फ्री ले लो। तो मौजूदा सरकार 30 वर्ष से अगर काम किए रहते और विपक्ष से उनको डर नहीं होता वर्तमान समय में, यही नीतीश कुमार पहले कहते थे, जो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएंगे, या जो भी बात तरह तरह की बयानबाजी हुई थी, लेकिन जब वो करके दिखा दिया तो यूथ पर एक विश्वास बन गई, और पकड़ जो रोजगार के लिए भूखा था वो विश्वास जगाया। आज देखिए, फिर जब बात आई है तो सरकार डर गई है, जैसे लग रहा है डर गया है। तरह तरह के वादे, बिजली फ्री, गैस फ्री, इतना रुपया, 10,000 रुपया खाते में ले लो, सबका पेमेंट बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी का, आशा का, जी। सबका पेमेंट एकदम लग रहा है जो खजाना लूट रहा है, लुटा रहा है। ये पैसा किनका है, आप समझ, आज के डिजिटल युग में युवा इस बात को नहीं समझ रहा। और और आज भी तेजस्वी के लिए आज भी उतना ही कठिन है जितना कठिन आने वाला। अगर सत्ता भी मिल जाएगा ना किसी भी पार्टी को, बिहार को संभालना, फिर से पटरी पर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। जी। खजाना खाली है तो आपका बिहार को। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सरकार है वो सरकार ठीक तरीके से चला रही है सत्ता को, या तेजस्वी का जो है, तेजस्वी अगर आते हैं तो बेहतर हो सकता है बिहार? ये नहीं कह सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। ये तो मेरे कहने से, आपके कह देने से संभव नहीं है। यूथ, यहाँ का वोटर, यहाँ का मतदाता किस ओर करवट लेता है वो जी। तो आने वाला कल बताएगा। जी। लेकिन वर्तमान जो स्थिति बिहार की है, वो जात पात से ऊपर हो उठकर युवा मतदान के लिए तैयार है। वह रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगा। उनकी छवि, उनको जिनके प्रति विश्वास जग चुकी है, जिस जी। दल के प्रति, जी। उस दल में जाने के लिए वो तैयार है। जी। हमको नहीं लगता है बदल पाएगा, और जितना मेरा कोशिश मेरा किया गया मेरा सब। आखिरी सवाल आपसे यही होगा रोशन जी, जाते जाते आखिरी सवाल ये कि दल बदल की ये जो प्रक्रिया है, आपने जैसा कहा ये वोट में परिवर्तित होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन एक लाइन में इसका जवाब आप दीजिए कि इसका असर आने वाले नतीजों में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, या ये सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने कहा माहौल बनाने की जो है वो कोशिश हो रही है। दल बदल की जो प्रक्रिया है इससे कितना असर पड़ सकता है? कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम इस पर नहीं कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा
नैरेटिव चेंज कर देगा, जी, वो कहना मुश्किल है। वो ये कहना नहीं, मुश्किल है। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ रोशन यादव जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बाखूबी से दिया। और जैसा शुरुआत में ही हमने कहा था कि बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो रोशन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े इस कार्यक्रम में। कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर हम मिलें और इसी तरीके से मुद्दों पर चर्चा हो। बहुत ही बाखूबी आपने जवाब दिया। तो फिलहाल बिहार का जो चुनावी संग्राम है, उसमें दल बदल की स्कीम शुरू है, ये हमने आपको बताया। उससे जुड़े तमाम सवाल थे, उसका जवाब लेने की कोशिश की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये हमें जरूर बताइएगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।